अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फोर्सेस के बारे में, एडिशन ऑफ फोर्सेस, रेजोल्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस, टॉर्क, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कपल, इक्विलिब्रियम और उसकी टाइप्स और स्टेबिलिटी क्या होती है। ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंथी है इसलिए मैं इसको एक पार्ट में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं इस वीडियो के 2 पार्ट्स बनाऊँगी। तो अगर आपने चैप्टर पूरा समझना है तो वीडियो के दोनों पार्ट्स ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलते हैं टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स क्या होती है। फोर्स इज़ अ पुश और पुल। किसी भी चीज़ को धकेलने के लिए या उसको खींचने के लिए जो हम कुव्वत लगाते हैं, जो हम ताकत लगाते हैं, उसको फोर्स कहते हैं। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए भी हमें फोर्स चाहिए होती है और उसको रोकने के लिए भी फोर्स चाहिए होती है। इसके अलावा फोर्स फिज़िक्स की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी अपनी डायरेक्शन होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका यूनिट होता है न्यूटन। ये लिखा हुआ है इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन। ओके, अब लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, इसकी एग्जांपल आप देखें। ये कार वाली, कि अगर किसी कार को मूव करना हो, धक्का लगाना हो, तो जो भी फोर्सेस लगा रहे होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि 2 बंदे आगे से उसको फोर्स लगा रहे हैं और 2 बंदे पीछे से, तो इस तरह से कार मूव नहीं होगी। इसलिए फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लगती हैं। यानी पीछे से धक्का देना है तो पीछे से फोर्सेस लगाएंगे। तो ऐसी फोर्सेस जिनकी सेम डायरेक्शन हो वो कहलाती हैं पैरेलल फोर्सेस। द फोर्सेस दैट एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। अब देखते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। इसकी एग्जांपल आप ये देखें। एक फ़ैन है, जब वो छत के साथ लगा होता है तो फ़ैन का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है टुवर्ड द ग्राउंड। और इसके अलावा जिसके साथ ये जिस स्टैंड के साथ छत से कनेक्टेड है वो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, वो उसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई हैं। तो ये पैरेलल वर्टिकली हैं दोनों फोर्सेस, लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए ये कहलाती हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। द फोर्सेस दैट एक्ट अलोंग ऑपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस को ऐड किस तरह से करते हैं, यानी अगर 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेस हों तो उनको आप ऐड किस तरह करेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सिंगल फोर्स दैट हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फोर्सेस टू बी एडेड इज़ कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेस को ऐड करते हैं तो जो नेट फोर्स आती है उस फोर्स को बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। ऐसी सिंगल फोर्स जिसका वही इफेक्ट हो जो उन तमाम फोर्सेस का है जो इंडिविजुअली एक्ट कर रही थी, उस फोर्स को कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। अब फोर्सेस को कैसे ऐड करते हैं, 2 रूल्स हैं इसके, 2 मेथड्स हैं। एक है ग्राफिकल मेथड, एक है एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या है, ग्राफिकल मेथड में आता है हेड टू टेल रूल, जो मैं अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे भी आपको बताती हूँ। फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसको हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली ऐड किया जा सकता है। देखिए हेड टू टेल रूल क्या होता है। सबसे पहले तो आपने एक सूटेबल स्केल चूज़ करना है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, तमाम फोर्सेस को उस स्केल के अकॉर्डिंगली ड्रॉ करेंगे। जैसे स्केल के थ्रू आपने वेक्टर ए या फोर्स ए ड्रॉ की और फोर्स बी की ये डायरेक्शन है। अब इनको ऐड कैसे करना है, चलिए देखते हैं। फोर्स ए की डायरेक्शन है, दिस इज़ ए, और बी की डायरेक्शन है इस तरह। ये है बी की डायरेक्शन। अब इनको ऐड कैसे करेंगे, किसी भी एक वेक्टर को, या बी को फर्स्ट वेक्टर ले लें या ए को फर्स्ट वेक्टर ले लें। यहाँ मैं ए को फर्स्ट वेक्टर ले रही हूँ, ये मैंने लिखा फर्स्ट वेक्टर ए। बी की डायरेक्शन वही रहेगी, लेकिन अब यहाँ से क्या होगा, बी की टेल इसके साथ ज्वाइन करेगी और हेड ऊपर की तरफ जाएगा। दिस इज़ द वेक्टर या फोर्स बी। अब जो हमने रिजल्टेंट निकालना है
वो कैसे निकालते हैं? टेल के साथ और हेड के साथ ज्वाइन करता है। दिस इज़ द रिजल्टेंट फोर्स R। ठीक है, ये कहलाएगा, ये होता है हेड टू टेल रूल। यानी किसी एक वेक्टर को आपने फर्स्ट वेक्टर लेना है, दूसरे वेक्टर की टेल उसके हेड के साथ ज्वाइन करनी चाहिए, और जो लास्ट वेक्टर आपने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है वो कैसे? पहले की टेल के साथ टेल ज्वाइन करेगी और हेड के साथ हेड ज्वाइन करेगा। दिस इज़ कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो ये था हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब दूसरा होता है एनालिटिकल मेथड। वो एनालिटिकल मेथड जिसे हम मैथमेटिकल मेथड भी कह सकते हैं, जिसमें हम फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को ऐड करके उनका रिजल्टेंट निकालते हैं। वो आपकी बुक में एक्सप्लेन नहीं किया होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं? किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स के जो दरमियान रेशियो होता है वो कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 6 होते हैं टोटल, लेकिन यहाँ पे 3 जो है वो मेन है। अब वो किस तरह से आपने याद करने हैं, इनको याद करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। पहले आप ये देख लें फिगर, ट्रायंगल CAB, ठीक है, ये इसकी कहलाएगी बेस, बिकॉज 90 का एंगल इसके साथ बन रहा है। जिस लाइन के साथ एंगल बन रहा होता है वो कहलाती है बेस। उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो कहलाता है परपेंडिकुलर, और एक जो ये तिरछी लाइन होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा किसके इक्वल है ये आपने कैसे याद करना है, इसका नेमोनिक्स मैं आपको बताती हूँ। सम पीपल हैव curly brown hairs. They provide beauty. Okay, sum for S for sine, P perpendicular, H hypotenuse, curly cos, C for cos, B for base brown, H for hypotenuse, T for tan, P for perpendicular and B for base। यानी सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो ये इनको याद करने का तरीका हो गया। अब टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है? किसी भी फोर्स को या किसी वेक्टर क्वांटिटी को उसके कंपोनेंट्स में जो कि परपेंडिकुलर होते हैं उसमें स्प्लिट करना, तोड़ना क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। दोबारा सुने, किसी भी वेक्टर या फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ना कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, और वो कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं और वो प्रोसेस कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। डेफिनेशन देखें, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब इस फिगर में देखते हैं, ये फोर्स है OA। Force F is represented by a line segment OA which makes an angle with the x-axis। यानी ये फोर्स है F जो कि एंगल बना रही है with the x-axis थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AB, यानी x एक्सिस के अलॉन्ग परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर क्या होता है? जहाँ 90 का एंगल बन रहा हो। तो x एक्सिस और इसके दरमियान, x एक्सिस और इसके दरमियान में 90 का एंगल बन रहा है। अब इस फोर्स के कंपोनेंट्स क्या होंगे? इस OA के कंपोनेंट्स क्या होंगे? Fx, OB इज इक्वल टू Fx, OB इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल ये OA F है और ये OB क्या है? Fx, क्योंकि ये फोर्स अलोंग दी x एक्सिस है, और y एक्सिस के अलोंग क्या होगी फोर्स? Fy। सो OB इज इक्वल टू Fx एंड BA या AB इज इक्वल टू Fy। ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं इस फोर्स F के। इसको हम इस तरह लिखेंगे,
दिस एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। अब इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होंगे? कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो यहाँ पे बेस कौन सी होगी? एफ एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? एफ। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ बी ओवर ओ ए, एफ एक्स ओवर एफ। ये हो गया। अब यहाँ से अगर हमने एफ एक्स निकालना है तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ उधर चला जाएगा, एफ कॉस थीटा बन जाएगा। अब हमने यहाँ पे कॉस थीटा क्यों लिया था? क्योंकि हमने फोर्स एफ एक्स निकालनी थी। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो एंगल होता है वो कॉस थीटा होता है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो एंगल होता है वो साइन थीटा होता है, इसलिए हम यहाँ पे साइन थीटा लिखेंगे। अब अगर हमें एफ वाई निकालनी है तो साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो बी ए ओवर ओ ए इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ। यहाँ से हमने एफ वाई निकालना है तो ये उधर चला जाएगा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये दोनों इक्वेशंस हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बता रहे हैं इस फोर्स एफ के। सो दिस इज द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? इस फोर्स को इन दोनों कंपोनेंट्स में तोड़ रहे थे। अब क्या करेंगे? इन दोनों कंपोनेंट्स की मदद से ये फोर्स निकालेंगे, वो कहलाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ये प्रोसेस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से ऑपोजिट है, जिसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए आप फोर्स डिटर्मिन करते हो, और इस प्रोसेस को बोला जाएगा कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्स। यहाँ पे देखें, ये फोर्स एफ है, ये इसका एक्स कंपोनेंट है एफ एक्स, और ये उसका वाई कंपोनेंट है एफ वाई। ये दोनों इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, और हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली हम क्या कहते थे? रिजल्टेंट फोर्स आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ये हो गया। पहले आपने लाइन सेगमेंट्स को देखा, ओ आर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। अब अगर इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आप पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है? पैथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है? एफ। सो एफ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर। ठीक है। अब हमने सिर्फ अगर एफ निकालना है, इसको देख लेते हैं हम। एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इस स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है तो हम अंडर रूट लेंगे। एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ से तो हो जाएगी अंडर रूट ख़त्म, लेकिन ये क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं तो यहाँ से अंडर रूट ख़त्म नहीं होगी। एफ इज़ इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई अंडर रूट। ये हो गया इस फोर्स का मैग्नीट्यूड आपने कैसे फाइंड करना है, ये जो आपके पास लिखा हुआ है। अब इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि यहाँ हम दो कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, एफ वाई एंड एफ एक्स, तो हमने ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है जिसमें ये परपेंडिकुलर और जिसमें ये बेस इन्वॉल्व हो। तो वो हमारे पास होता है टेन थीटा में, परपेंडिकुलर ओवर बेस दोनों इन्वॉल्व है, इसलिए हम लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू पी आर ओवर ओ पी, क्योंकि टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो एफ वाई ओवर एफ एक्स, यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। हमने यहाँ से थीटा फाइंड करना हो तो टेन उस तरफ चला जाएगा, एफ वाई ओवर एफ एक्स टेन इनवर्स। ओके, ये हो गई उस फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स मैं करती हूँ एक्सप्लेन नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।